Hello बच्चों, let's read the question. Question is limit n tends to infinity 1 square minus 1 into n minus 1 plus 2 square minus 2 into n minus 2 plus n so n minus 1 whole square n minus 1 whole square in minus n minus 1 into 1 upon 1 cube plus 2 cube n so on plus n cube minus 1 square plus 2 square plus n so on n square is equal to option is 1 by 2, option is 2 by 3, option is 3 by 4 and option is 1 by 3. करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हमें इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड करनी है। लिमिट को सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एन सो एन क्यूब। ये हमारे पास क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। एंड फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ये क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के इक्वल होता है। क्वेश्चन में हमें जो लिमिट इवेलुएट करनी है, ये लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n माइनस 2 प्लस एन सो ऑन n माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस है हमारा n माइनस 1 और इंटू में कितना है, 1 है और अपॉन में हमारे पास कितना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस n का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू एन सो ऑन n स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस सम को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला सम है हमारा, ये इसको देखते हैं, 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर आएगा और लास्ट में हमारा n माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, r, अगर हम इसको r पर अप्लाई करें तो k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जा रहा है, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 तक समझा रहा है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है, यहाँ पर फिर 2 है, यहाँ 2 और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, n माइनस 1 तक। तो इस सम को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, फिर क्या हो रहा है हमारा k का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर माइनस के साथ कितना आएगा हमारे पास, माइनस का आ जाएगा 1 फिर 2 n माइनस 1 तक ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 2 आएगा, 3 के लिए 3 आएगा यहाँ पर, और n माइनस 1 के लिए क्या आ जाएगा, n माइनस 1। ये तो यहाँ पर कितना बनेगा, k बनेगा। तो k स्क्वायर माइनस इस वाले फर्स्ट टर्म को हमने लिख दिया, ये वाला। फिर नेक्स्ट है हमारे पास n माइनस 1 है, फिर n माइनस 2 है, फिर कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है। तो इसमें मैं क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n माइनस k लिख सकते हैं। अगर n k इक्वल टू हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा। जब k इक्वल टू n माइनस 1 पुट करेंगे तो n से तो n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। तो इस ऊपर वाली टर्म को हमने कैसे ब्रेक कर दिया है, समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक और k स्क्वायर माइनस k इंटू n माइनस k के फॉर्म में। और नीचे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस समीशन को, इस समीशन आ जाएगा हमारा, ये तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो हम या इसको भी सम के अंदर ब्रेक कर देंगे, ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक और ये हमारे पास क्या है, k का क्यूब है और माइनस ये हमारे पास है समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक पूरे k का स्क्वायर। ऊपर वाले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट है हमारी n टेंस टू इंफिनिटी समेशन k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। इसके अंदर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये बन जाएगा हमारा n k स्क्वायर, एन के स्क्वायर और माइनस का माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा n प्लस 1, फिर माइनस का बन जाएगा हमारा के का क्यूब बन जाएगा और माइनस का हमारे पास आ जाएगा n इंटू के आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास है समीशन k इक्वल टू 1 टू n के का क्यूब माइनस समीशन k इक्वल टू 1 टू n के का स्क्वायर। फाइनली लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, समीशन अप्लाई कर देते हैं। तो n+1 तो हमारा एज इट इज। अब यहाँ पर हमारा k इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक का सम है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, n को n-1 से रिप्लेस करेंगे n-1 और इनटू में हमारे पास कितना आ जाएगा, n+1 तो हमारा बाहर था, n इंटू n+1 होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होता है ना, तो आएगा n-1 इंटू n और इंटू में जाएगा 2n-1 और अपॉन में कितना आएगा 6 आ जाएगा। k क्यूब में कितना आएगा हमारे पास, k का क्यूब करेंगे तो n इंटू n-1 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, बिकॉज ये n-1 तक का सम है और ऊपर क्या आएगा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का हमारे पास आएगा, n तो बाहर है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा n इंटू n-1/2 बनेगा और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा n इंटू n+1/2 और इसका तो आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 6। तो फाइनली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में से हमारा क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आ रहा है, सब में से n-1 कॉमन आ रहा है और 2 भी नीचे से कॉमन आ जाएगा। तो क्या क्या बचने वाला है, n इंटू n-1 कॉमन आ गया, n+1 बचेगा और क्या बचेगा, यहाँ से n बाहर गया, n-1 बाहर चला गया, एक तो n+1 बचेगा और क्या बचेगा 2n-1 भी बचेगा, एक तो बचेगा n+1, एक बचेगा 2n-1 और नीचे बचेगा हमारा 3, फिर माइनस यहाँ पर n इंटू n-1/2 बचेगा और फिर माइनस से क्या बचेगा n और डिनोमिनेटर में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, n इंटू n+1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n+1/2 और माइनस का आ जाएगा 2n+1 अपॉन में 3। तो यहाँ से n कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n-1 और इनटू में हमारा आ जाएगा ये, इसका एलसीएम आएगा 6, तो 6 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा, इसमें पूरे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 इंटू में कितना बनेगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n² माइनस का n और प्लस का 2n, ये माइनस का n और प्लस का हमारे पास कितना है 2n है, तो प्लस का हमारे पास बचेगा n और माइनस का बच जाएगा 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा ये 3n² और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 3n और ये हमारे पास बन जाएगा 3 टू जा 6n, ये n है ना, तो ये तो माइनस का 6n और अपॉन में कितना आएगा, n+1 हमारा बाहर है, यहाँ पर आएगा 3n² प्लस का 3n और माइनस का 2 टू जा 4n, तो माइनस का n बचेगा और माइनस का कितना आएगा 2 आ जाएगा, -2। फाइनली आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n-1 4n² माइनस 3n², तो n² आएगा 2n प्लस 3n 5n और माइनस का n, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का n बचेगा, माइनस का 2, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 2 अपॉन n+1 और नीचे है 3n² माइनस n माइनस का 2, यहाँ से n को कॉमन ले लेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे n² को बाहर लेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा और नीचे बचेगा हमारा 3, तो 1/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। होप एंड स्टडी वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।